नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं आदमपुर में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदमपुर में उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रधान महासचिव हैं सुनैना चौटाला। मैडम, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बालसमंद में आपने डोर टू डोर किया, कैसे चल रहा है पूरा चुनाव प्रचार? देखिए, बहुत ही अच्छा चल रहा है और बालसमंद में तो एक तरफा माहौल है और कुर्डा राम जी के लिए लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही साधारण और सीधे इंसान है और बालसमंद चाहे हमारा आपस में कुछ भी हो लेकिन वोट कुर्डा राम जी को करेंगे। और बाकी जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा वो भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आदमपुर में बदलाव होगा और उसके बाद पूरे हरियाणा भर में बदलाव आएगा। कैसे देखती हैं कांग्रेस के चुनावी प्रचार? देखिए, कांग्रेस ये तो सही कहती है कि बदलाव होगा और हरियाणा में भी बदलाव होगा, लेकिन वो ये भी नहीं बता रहे कि मित्रता उनकी किसके साथ है। बदलाव होगा, निश्चित तौर पे होगा। इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी और समूचे हरियाणा प्रदेश में 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार भी बनेगी। कांग्रेस का इलेक्शन आपने पूछा किस तरीके से देखते हूँ, तो कांग्रेस में एक चलन है, कांग्रेस स्वयं कुछ नहीं करती और सिर्फ आप ये देखें कि यहाँ जो नुमाइंदे हैं वो कलायत से लाके जयप्रकाश जी को यहाँ 13 साल पहले भी जयप्रकाश जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। जो मैं आदमपुर के लोगों की बता रही हूँ, उन बातों की नाराज़गी है कि एक तो 13 साल तक हमारे सुख दुख में आए नहीं, पिछले बिल भी बहुत सारे पेंडिंग बताए गए उनके ऊपर, ये सबूत भी आ चुके हैं, उन्होंने ऑनलाइन भी डाल रखा है। और ऐसे में जो जयप्रकाश जी की टिप्पणियां जो क्षेत्रवाद के प्रति हैं, तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस चुनाव हार रही है और निश्चित तौर पे भारी मतों से इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगी। वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है कि बागड़ी और गादड़ी लट उठा लो इस तरह से, तो क्या, क्योंकि ये इलाका राजस्थान के साथ लगता हुआ टचिंग इलाका है और बागड़ बैलेट इसको कहा जाता है, तो क्या इम्प्रेस डालेगा वैसा वीडियो या उनकी इस तरह की जो बात है वो कहीं वोटरों को प्रभावित कर पाएगी? देखिए, वोटरों को प्रभावित तो नहीं कर पाएगी क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि आप किसी को प्यार से कुछ बोलो तो वो मानते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि डंडा दिखा के ये लोकतंत्र है, इसमें लोग इन बातों को सिरे से नकार देते हैं। जो उनकी क्षेत्रवाद की टिप्पणी है वो उनकी मानसिकता को दर्शाती है। जो हम बोलते हैं वो हम अपनी मानसिकता को व्यक्त करते हैं। मेरी दादी जी हमेशा कहा करती थी कि जिब बड़ली गधे चढ़ाती है, जिब बड़ली घोड़े चढ़ाती है, तो वो गधे चढ़ चुके हैं क्योंकि उनकी जुबान से जो शब्द निकले हैं वो इस क्षेत्र के लोग उससे खफा हैं। जी, बाकी कुर्डा राम को आप किस तरह से, क्योंकि किसानों के आंदोलन में वो रहे, किसान नेता की छवि उनके है और किसान संगठन के लोग भी यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसानों का साथ दें या इस तरह से, तो बड़ा गांव है बालसमंद, काफ़ी मुद्दे हैं और कुलदीप बिश्नोई भी कहते हैं कि लंबे समय से यहाँ पे काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, मैं पूरा सिनेरियो में इस तरीके से देखती हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा एक कमेरे को, एक सामाजिक व्यक्तित्व को आगे लाना चाहा, जो अनेकों उदाहरण इस पार्टी में है। इसी तरह पे आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने भी ये कोशिश की है कि एक गांव के नुमाइंदे को, जो एक किसान भी है, समाज सेवी भी है और एक व्यापारियों के लिए भी प्रदर्शन करने वाला है, तो उसको अगर टिकट देके यदि वो एमएलए बने तो विधानसभा में किसान की, कमेरे की, मजदूर की आवाज़ उठाने वाला कोई हो। जैसा कि आपने देखा हर सत्र में, विधानसभा के सत्र में अगर देखें, नज़र दौड़ाएं, तो कोई भी मूलभूत ज़रूरत के लिए या लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी एमएलए सक्षम नहीं है, क्योंकि सब चुप बैठे रहते हैं। केवल अभय सिंह जी चौटाला एक ऐसे एमएलए हैं जो हर मुद्दे को तथ्य के आधार पर पेश करते हैं और इस सरकार को बेनकाब करते हैं। तो ऐसे में कोशिश है कि एक और नुमाइंदा पहुंचे ताकि एक और 11 बन के काम करें। चौधरी भजनलाल का गढ़ कहा जाता है ये इलाका, क्योंकि उनके परिवार के ही सदस्य बनते आए, सिर्फ पहला चुनाव है वो किसी अन्य व्यक्ति ने जीता, तो क्या आपको लगता है कि इस गढ़ में सेंध लगा पाएगी इनेलो? देखिए, गढ़ तो किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता का है। आदमपुर के लोग इस गढ़ के मालिक हैं और वही इस बात का निर्णय करेंगे कि उनको कौन पसंद है। और जहाँ तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल का,
इंडियन नेशनल लोकदल का समूचा हरियाणा परिवार है और हम अपने परिवार में हर जगह जाते हैं और वहाँ पे लोगों को केवल यही बताते हैं कि चौधरी देवीलाल जी का ये हरियाणा, इसको हमें बचाना है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से खास करके बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जी हुड्डा अपनी जनसभाओं में कहते हैं, वो नाम भी लेते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का, कि एक पार्टी है वोट काटू, जो वोट काट रही है और वो कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को जा रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। देखिए, वो तो मुझे पता नहीं उनकी क्या भाषा या टिप्पणियाँ रही, जैसा कि मैंने कहा मानसिकता व्यक्त करते हैं, लेकिन जहाँ तक बात वो कहते हैं वोट काटू इंडियन नेशनल लोकदल को, मैं सिर्फ उनसे यही पूछना चाहती हूँ, विधानसभा में आप क्यों नहीं बोलते? विधानसभा में आप अगर कोई भी मुद्दा हो उसको लेके आप बायकॉट करते दिखाई देते हैं, आप वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते? किसान आंदोलन में आप कहाँ थे? और वोट काटने की बातें इंडियन नेशनल लोकदल ने जोड़ना सीखा है और हम जोड़ते हैं, हम वोटों को जोड़ने आए हैं, काटने का काम उनका है, वो अपना काम कर रहे हैं। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल, हर एक पार्टी अपने नुमाइंदे की जीत के लिए आश्वस्त होती है। जी तो ये थे हमारे साथ सुनैना सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।